परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब नरसिंह जी ने सोचा भाई आज तय 1 टके पे सटराई कर दी, इसने मेरे पीछे पड़ गया, तड़के 10 रुपये मांगेगा, इसने तो राह ही पाएगी, रास्ता मिलेगा ये तो कह दे। उस सेठ ने कहा कि नौकरों से जाके कह दो संत को, ब्राह्मण को, कि हमारे सेठ जी अस्वस्थ हो गए हैं और स्वस्थ हो जाएंगे, हफ्ते 10 दिन में फिर आ जाना, फिर देंगे। अब उन्होंने आकर आदेश सुना दिया। परमात्मा बोले भाई ठीक है, फिर क्या आया है, फिर तो इतनी दूर से कहाँ आया जाता है, स्वस्थ हो जाएंगे तब दे देंगे। वहीं फिर जा बिछाया वस्त्र बाग में। अब सेठ ने पूछा कि गया वो कमबख्त? अक नहीं जी, वो तो कहता है ठीक है स्वस्थ होने के बाद दे देंगे, लेकर ही जाऊंगा अब तो। अब सेठ ने सोचा भाई अच्छा भूत चिपका। उसने अपने नौकरों से कहा 2-3 दिन के बाद कि यूं कह दो कि सेठ जी मर गया। अब नौकरों ने जाके कह दिया भाई ब्राह्मण ए विप्र जी, हमारे सेठ का देहांत हो गया, बड़ी बुरी हुई, थक कर आए थे, सफर वहां आए थे, ऐसे ऐसे अस्वस्थ हो गए, मर गए होते। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, हमारा यजमान था, अब तो लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा, अब ऐसे थोड़ा जाऊंगा, उसको तो लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। अब उन्होंने बता दिया सेठ को कि भाई ऐसे ऐसे वो तो यूं कह है, लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। सेठ ने कहा तुम यूं करो, मेरी अर्थी तैयार करो और लकड़ियां ढोना शुरू कर दो। अब उनके नौकरों ने 5-7 लगे, वो लकड़ी ढोने लग गए। अब इतना बड़ा सेठ मर जा तो सारा काम न इकट्ठा हो जा, पूरक बना रहे हो। तो 5-7 नौकरों से बड़ा लकड़ी इकट्ठी करवा ली और अपनी अर्थी उठवा के चल पड़ा। परमात्मा ने बिठा लिया ऐसा मोटा लकड़, अर्जा दरिया उसकी छाती पे, वो लुटा दिया था चता के ऊपर। और वो नू कह था आग ना लाइयो, कदे आग ला दो, पता था तुम कर दे गलती कर दे, कोई और आजा काम करे, वो मर गया था आगे हम लगा दे। तो परमात्मा ने कहा कि भाई सेठ जी तो जीत्या, मैं आ रहा, पर भाई वो आत्मघात ना करे, हमने माफ कर दिया, तेरा टका हम नहीं लेंगे आज के बाद, तू उठ ले, चल मरे मत। बोला सचमुच? कहा सचमुच। जब उठ लिया, नौकरों से बोला सारे लकड़ उठाओ चलो वापस। पीछे छोटे मोटे भी पड़े थे ना, वो भी अपनी डाल के धोती में और सारे उठा के लाया, इतना कंजूस था। और दान करे नहीं। अब परमात्मा को पता था मेरी प्यारी आत्मा इसमें डूब कर मरेगा, इस माया इसने लेकर डूबेगी। क्योंकि एक पुत्री थी, उसका ब्याह कर रखा था और संतान नहीं थी, और मूर्ख आदमी उसका ऊपर चिपका बैठा था बिना ज्ञान के। अब परमात्मा अपने बच्चे के हित के लिए पता नहीं कहते कि क्या क्या कार्य करता हूँ, कैसे चरित्र करता हूँ। अब क्या किया, सेठ जी अगले दिन निकले शहर सपट्टे को, क्यों कई दिन के बंद थे। सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए दूर तक घूमने चले गए। अब क्या हुआ, जब वो शहर सपट्टे को चला गया, परमात्मा ने उस सेठ का नरसी रूप बनाया और घर पर आ गया। पहले नौकरों से कहा कि भाई वो बहु रुपया है और आज वो मेरा रूप बना का होगा, और जय यहाँ आ जा। उसने एक पहले तो प्रेम से कहना, और नहीं मानने तो उसका 2 लठ मार दियो। अब न्यू कह के भगवान तो अंदर चले गए उसके घर पे। पीछे सेठ नाड़ा ही था, नौकर खड़े लठ ले, वो बोले उन्होंने देखा सचमुच यू आ गया भाई, वो तो वो रुपया ये आ गया। और वो आवा अपना निश्चिंत हुआ, निर्भय। तो वो कहने लगे रहे हो भगत, उड़े वहीं खड़ा हो जा।
अंदर मत आजिए। तो वो कहने गए क्या बोल रहा तू? वो फलाने तो क्या बोल रहा, भांग पी ली तने? तो पहचानता नहीं मैंने? अब पहचान दिया हमने, तो वही खड़ा हो जा। आज आदेश हो गए हमारे सेठ के, तने बहुत दुखी कर लिया हमारे सेठ को। कभी तू ब्राह्मण बने का है, कभी उसका रूप बना लिया तने आज, और आज आदेश गलत हो रहे हैं भाई, तेरे लठ मार देंगे। आगे आ गया था, उड़ा डट गया। लाला जी सोचा क्या गड़बड़ होगी भैया। तो ने पूछा कौन है, क्या कह रहे हो तुम्हें? कि हमारा सेठ अंदर है, अभी आया है, और उसने हमें बता दिया था कि वो आज मेरा रूप धार कर का होगा। ये तू चला जा यहाँ से, तेरी इसी में खैर है। अब लाला जी था समझ गया कि बात बढ़ाना ठीक नहीं, और इसने मेरा रूप बना लिया। जाके राजा के यहाँ एप्लीकेशन दे दी कि एक ठग ने मेरा रूप बनाकर मेरी संपत्ति हड़पने की चेष्टा की है, वो मेरे घर बैठा है। अब समय का तगाजा देखकर तुरंत हाजिरी दोनों को कोर्ट में तलब कर लिया अगले ही दिन। अब सेठ जी अपना एक जो रिकॉर्ड था वो पुलिस ने काबू कर दिया, बही वगैरह दोनों इकट्ठे हो गए वहां पर कोर्ट में। तो जज ने पूछा कि भी कोई प्रमाण बताओ, ये बही हमारे पास है, इसमें कोई ऐसा लेख बता दो जिससे हम आपको पहचान समझ सकें कि आप असली और ये नकली। तो पहले उस असली जिसने एप्लीकेशन डाली थी उससे पूछा भाई तू बता। वो कहने लगा जी मैंने एक मकान बनाया था, उसमें इतनी कड़ी लाई थी, इसमें लिख रखी है, और लड़की का ब्याह कराया था, उसमें इतने पैसे बात किए आए थे, इतने कन्यादान की, वो भी लिख रखे। अकोर मेरा याद नहीं, इसमें तो और भी बहुत भरा पड़ा है, इसमें काफी और बता। तब जो परमात्मा बने हुए थे डुप्लीकेट उसके, वैसे तो ओरिजिनल है, भगवान तो सबके मालिक हैं, तो जो नकली था उससे पूछा, भगवान से पूछा कि बताओ इसमें कोई प्रमाण। तो परमात्मा ने पिछले पृष्ठ से शुरू कर दिया पढ़ना। अब सुन ले भाई, खोल कर देख ले। जज वो देखकर वो सारी सुनाने लग गया, 5-4 पृष्ठ लगातार पढ़ दिए। तो कोर्ट ने नकली को तो असली सिद्ध कर दिया और असली को नकली, और कहा भाग जा तू यहाँ से, तू झूठा है। अब लाला जी ने वही समस्या, भाई अब क्या करूं, देख के बड़ी कुंड से जन्म का दुश्मन था मेरा यूं, और इसने मेरी सारी ये संपत्ति छीन ली, बैठ गया जंगल में माथे पादर के। और क्योंकि जब आदमी ऐसी समस्या में वो भगवान ने याद करे, वो भगवान वही पहुंच गया लाला जी के रूप में, और कहने लगा भाई सेठ जी बोल, यह संपत्ति तेरी थी कि मेरी? अग ठग थी तो मेरी, पर तने नाश कर दिया। तो दुश्मन कौन से जन्म का था? ने बोला मैं तेरा दुश्मन नहीं, मैं मित्र हूं तेरा। नकमे या पहले भी मेरी थी और आज भी मेरी है, तो अनजान पड़े मैं अपनी मान रहा था। अगर ईब तेरी मृत्यु हो जाती 1 दिन पहले 2 दिन पहले, तो कहाँ थी तेरी है नालायक कहीं का? और तूने जो यह संपत्ति जोड़ी, इतना पाप इकट्ठे कर लिए, ये सिर पर धर के ले जाएगा। और इसने कौन बरतेगा? तेरी माया ने। ये तेरे रिलेट भाईचारा बैठा है, बाट देखा कदियो मरा, इसने बांटा हम जारी नारी। तन्ने के मिलेगा बुद्धू, भक्ति करी नहीं सारी उम्र में, यू कोड इकट्ठा कर लिया। और फिर परमात्मा के वचन में तो शक्ति भी होती है। एकदम आंख खुल गई, अनु बोला कति नहीं तू कर ले, क्या करेगा तू? इस नरक में थोड़ा डालूंगा अपने बच्चे को, आग में कौन गिरे? तो पैर पकड़ लिए। परमात्मा बोले तने वापस दे सकता हूं एक शर्त पे, यदि तू इसने सारी न धर्म पुण्य मिला दे, तेरे पाप कम हो जाएंगे। कहने लगा जी आप दया कर दो, एक बार मैंने एक बार अलाउड कर दो, इसने सारी न फूक दूंगा। बोला फूकी है ना, दान करना। अब उसको अलाउड कर दी जाते तू आ गया। उससे दिन से भंडारे शुरू कर दिए, जैसे भी दान धर्म उसने करके कत्ती फारिग हो गया, और अपनी पत्नी ने लेकर झुपड़ी गाल कर गांव से बाहर रहने लग गया। अब पहले तो सारा संसार उसका ये आदर करे था, क्योंकि माया की पूजा होती है। और फिर उसने लागे कहीं तो ढेड है, इसने नाश कर दिया। रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए हैं, नाश कर दिया। एक बाबा के बकाई में आ गया है, ब्राह्मण की बात में आके इसने सारा नाश कर दिया, सबके में लुटा दिया।
अब क्या हुआ कि एक कुछ वो आगे 4 संत थे भक्त, उन्हें जाना था द्वारका में, और पहले उनकी हुंडी चलती थी, नरसी की ड्राफ्ट बनाता था। गांव में गया, उन्होंने पूछा भाई नरसी भगत के हमने जाना नरसी सेठ के से, और ये हुंडी बनवानी है 500 रुपए की। तो गांव में कुछ हर तरह के व्यक्ति होते हैं, कुछ एक ने उनको मिसगाइड कर दिया कि सेठ जी ने आजकल वैराग ले लिया है और एक जंगल में झोपड़ी डालकर रहते हैं और वहीं से सारा कारोबार करते हैं, वहां जाओ, वहां से बनवा लो। अब उन्हें एक और सतर्क कर दिया था कि भाई वो नखरे कर है गणे, कई बार कहोगे जब बनाओगा। अब वो हुंडी थारी जल्दी सी बनाएगा नहीं, उसने घना धन है उसके पास और वो नखरे बहुत करता है। अब वो साधु संत चले गए और कहा नरसी कौन है? कहा जा भाई ये दास है नरसी के, ले सेठ जी हमारी 500 रुपये रख दिए चांदी के और हमारी हुंडी बना दे, ड्राफ्ट बना दे। नरसिंह जी ने कहा महात्माओं अब मेरे पास वो पावर नहीं रही, सरकार ने छीन ली है, मेरे पास पैसा नहीं है और आप कहीं और से बनवा लो। तो वो तो चारों कहने लगे रहे कमाल की बात है, ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं और तू वो नखरे करता है, गांव वाले ठीक ही करे थे, तू वो पहले वाला नरसिंह नहीं रहा। अब सेठ जी ने सोचा है साधु संत को देते न श्राप दे दें, इनके वचन में शक्ति होती है, डर गया हो कहने लगा। और फिर ये सोच लिया गांव वाला ने मजाक कर रखा है, मेरी तो और ज्यादा दुर्गति हो जाएगी। कहने लगा ठीक है महात्माओं रख दो। एक कागज मंगा कर उनसे कि कागज ले आओ एक, और लिख दिया किसके नाम, क्योंकि कृष्ण का पुजारी था, सांवरा सेठ। सांवरा यानी काला, कृष्ण का अर्थ ही काला होता है, यानी सांवरिया सेठ। और कहा जाओगे तुम? द्वारका। द्वारका के अंदर सांवरिया नाम का एक सेठ है, वो तुमने ये पैसे दे देगा। उसका अपना मार दी मोर, लिख दिए, साइन कर दिए, आपका दास और नरसी दास। अब वो लेकर कागज पहुंचे वहां द्वारका नगरी में। उधर से क्या किया सेठ ने, उन 500 रुपए की उसी समय खाने का भंडारे का सामान मंगाया और उसका भंडारा कर दिया। उसमें आसपास के राह चलते गांव के सब भोजन कर गए। साधु संत बुला लिए, क्यों वहां जाने में, द्वारका जाने में उन्हें 1 हफ्ता लगना था। इस दौरान उन्होंने भंडारा रख दिया और सब भंडारा कर दिया, सब पैसा लगा दिया, सारा टोटली जो भी 500 का सामान आया था सब वितरित कर दिया। अब वहां उन्होंने पूछा, महात्माओं ने, भक्तों ने, संतों ने वहां सेठों से कि भी एक सांवरिया नाम का कोई सेठ है, उससे हमने पैसे लेने हैं, हुंडी अपनी कैश करानी है। वो देखा किसने बना रखी है कि नरसिंह जी ने। वो हंस रहे हैं वो सारे लाला लोग, अरे यूं तो कंगाल हो चुका है, इसका दिवाला निकल गया है, इसने तो भट्ठा बैठा लिया, लूट लिए तुम, 500 रुपये ठग लिए उस ठग ने, उसकी हुंडी नहीं चलती। अब जिसके पास जा वो यही जवाब दे सेठ। तो उसने सोचा भाई आदमी तो ऐसा ना लगा था, ठग तो नहीं दिखा था, वो तो मना करे था, हमने जबरदस्ती बनवाई उसने तय। तो उन्होंने दोष तो नहीं देखा उसमें, पर वहां कोई व्यक्ति मिला नहीं सांवर नाम का सेठ। तो नगर से बाहर जाकर बैठ के अगवैया के बड़ी भगवान ने, परमात्मा आपको यही मंजूर होगा, फिर ऐसा सोच रहे थे। उधर नरसिंह जी की दृष्टि खुल गई थी, मालिक की दया थी, इतना दान धर्म करने के बाद तो भगवान हाथों पर रख लेता उस पुण्यात्मा को। उसने देखा साधु संतों को भगवान ने आकर पैसे दिए नहीं, हुंडी उनकी कैश नहीं करी, क्या कारण है? हमारी कोई साधना में कमी रही है क्या? उसने क्या देखा, अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपए का सामान हम लाए थे उसमें से कुछ बचा तो नहीं है? तो उसकी पत्नी ने कहा, नरसिंह की पत्नी ने कहा कि जो रोटी बना रही थी मैं, और उन रोटियों के बनाने में एक सूखा आटा प्रयोग किया जाता है, वो थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हम हमारे देसी भाषा में पलोथन कहते हैं, पलोथन, कि वो थोड़ा सा आटा बचा हुआ है और तो सब वितरित कर दिया। नरसिंह ने कहा कि उसकी रोटी बना, उसने आटा गूंद कर रोटी बना दी, जैसे तैसे पानी से हाथ गीले कर करा के।
और जो ही उसकी 4 रोटी बनी तो वो परमात्मा स्वयं वहां आए एक साधु रूप में। वो परम अक्षर ब्रह्म कहते सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। और द्वार पे आकर कहने लगे भाई नमस्कार राम राम। सेठ ने कहा महाराज जी रोटी खाओ भूख लगी होगी। कहा भाई भूख लगी है। वो बैठ के वहां गली में उसके झोपड़ी खा गए और रोटी पानी के साथ 4 रोटी खा ली, खाकर चले गए। अब कुछ देर के बाद क्या देखा, वो पूर्ण परमात्मा एक सांवरिया नाम का सेठ, मारवाड़ी सेठ जैसा रूप बना के, यानी बड़ा साफा सिर पे धोती डबल टांगों वाली और हाथ में बही और कान में कलम टांग रहा। वहां पहुंच गया भक्तों के पास। उनसे कहा भी कैसे बैठे हो महात्माओं। उन्होंने देखा के बैठे हैं सेठ जी, हमारे साथ तो ऐसे ऐसे बन गई। और एक नरसी नाम का सेठ था और हमने उससे, वो तो अच्छा आदमी है लेकिन हमारे साथ तो बात बूंदी बन गई। हमने उसको 500 रुपए की हुंडी बनवा ली, वो मना भी करे था और हमने उनको ज्यादा प्रेस कर दिया। उसने किस कारण से, किस प्रेशर में आके उसने लिखते दी, लेकिन यहाँ कोई सांवर नाम का सेठ नहीं है। लेकिन हमें विश्वास है उस भगत पे कि हमारे पैसे सुरक्षित पावेंगे, वहाँ रखे पावेंगे, जाके ले लेंगे। लेकिन यहाँ तो हमारा काम बिगड़ गया, हमने तो कोई रोटी दे नहीं। सोचा था यहाँ घूमे फिरेंगे, अपना हफ्ते 10 दिन का टूर प्रोग्राम बना के आए थे। हम तो दुखी हो गए भाई, यहाँ कोई सांवरिया नाम का सेठ है नहीं पाया। तो परमात्मा कहते हैं अरे किसने बका दिए तुम भक्तों, मेरे भाई। बोला जी सारे द्वारकाले मना करें थे लाला जी, भले आजा वहीं चलेंगे। अब जो वो लाला लोग मजाक करें थे भगत का, हंसी करें थे, ठाठा ठाठा करें थे, ठग लिए। चौराहे के ऊपर कहा कि यहाँ बिछाओ तुम्हारी चादर भगतों। और परमात्मा बांध रहे गठड़ी 500 रुपया की, 1-1 रुपया नुकती फरेस जानू आज बन के आया होगा। ऐसे पटके नुकले में गिन लो, 1 2 3 4, यानी और खूब खुड़का करें ऊपर तक देखो सारे बकाल बाणिया बकाल निकल के द्वारका के कि सांवरिया सेठ कितना आ गया भाई। और 500 रुपये दे दिए और के कहा कि भाई भक्तों अब जाओ ना तुम नरसी जी के पास, उसको ये कह देना चाहिए एक कितने करोड़ों ढूंढी बेच दे, उसका दास हाजिर पाओगा। और कह दिया उसको हमेशा उसके हाजिर रहेगा दास उसका। बोलो सतगुरुदेव। नरसी जी की हुंडी झाली वो सांवल सा कहाया, ज्योति का ब्याह भया जब भात भरण को आया। वही परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म सबका धारण पोषण करने वाला। अभी तक जैसे हम किसी भी भगवान की भक्ति करते थे इष्ट रूप में, हम मानते थे ये कर रहे हैं, नहीं। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम न लेखा। ये कबीर परमात्मा हम सबको संभालता है, ऐसे ऐसे उनके दुखों का निवारण करते हैं भक्तों के कारण। वो कहते हैं जो जन मेरी शरण में ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सत्संग में आने से प्राणी को ये ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, इस संसार में हमारा जीने का उद्देश्य क्या है, हमने करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं। जब तक हम सत्संग में नहीं आते तब तक हम अपनी परंपरागत क्रियाओं को करके ही संतुष्ट रहते हैं।
क्योंकि वही क्रियाएं पूरा समाज कर रहा होता है। जब हम सत्संग में आते हैं, संतों के परमात्मा के विचार सुनते हैं, सदग्रंथों का ज्ञान सुनते हैं, तो पता चलता है कि मानव शरीर हमें किस लिए प्राप्त हुआ था और हम उसका कितना सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, दास बहुत बार कहता है कि विश्व में यदि कहीं सत्संग है तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में। इसके अतिरिक्त जहां भी ये श्रद्धालु सत्संग मानकर जाते हैं, उन संतों के विचार सुनते हैं, ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों आचार्यों शंकराचार्यों के जो विचार सुनते हैं, वो सत्संग नहीं है। जो ज्ञान शास्त्र विरुद्ध होता है वो व्यर्थ होता है। जैसे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए टीचर के पास जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, और टीचर का कर्तव्य होता है कि वो सिलेबस के अनुसार ही शिक्षा बच्चों को पढ़ाए, शिक्षा दे। और यदि टीचर आउट ऑफ सिलेबस ज्ञान सुना रहा है तो वो टीचर ठीक नहीं, वो अध्यापक ठीक नहीं। पुण्यात्माओं, हमारे जो सदग्रंथ है ये अध्यात्म मार्ग का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया है इस पवित्र शास्त्र ने कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जिनका सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है, तो उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, और न ही उनको कोई सुख प्राप्त होता, अर्थात व्यर्थ। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही, शास्त्र ही प्रमाण है। इसके अतिरिक्त किसी के लोकवेद पर विश्वास नहीं करना। जो भक्ति के कर्म करने चाहिए और जो ना करने चाहिए वो सदग्रंथों में ही प्रमाण है। अन्य किसी की बात पर विश्वास मत करना। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान परमेश्वर स्वयं ही आकर प्रदान करते हैं। परमात्मा के विधान में, परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, और उस परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान के अतिरिक्त जो भी ज्ञान होता है वो कोरा अज्ञान होता है। तो पुण्यात्माओं, इस दास के द्वारा वही सत्संग आपको सुनाया जाता है जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के 600 वर्ष पूर्व काशी शहर बनारस में प्रकट होकर के अपनी प्यारी आत्माओं को सुनाया था। अपने आत्माओं, परमात्मा के विषय में जानकारी हम कहाँ से ग्रहण करते हैं और कहाँ से हमें ये ज्ञान दिया जाता रहा। जितने भी हमारे धर्म गुरु थे वो ये कहा करते कि हम वेदों, गीता और पुराणों से आपको ये ज्ञान परमात्मा का सुना रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती थी कि परमात्मा के विषय में जानकारी पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में, पवित्र पुराणों में विद्यमान है, और हमारे धर्मगुरु ये सही बता रहे होंगे क्योंकि ये संस्कृत पढ़े हैं। परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उसमें ये कहा करते थे परमात्मा कि ये गुरु जो हैं ये झूठे हैं,
ये तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी जो परमात्मा के शिष्य हुए, उनको सचखंड दिखाया, सतलोक लेकर गए। उससे पहले धर्मदास साहिब जी श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान के उपासक थे। और वो ये सुना करते थे उन धर्म गुरुओं से कि हम जो ज्ञान बता रहे हैं कि श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान ये पूर्ण परमात्मा है, ये अजर अमर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो हम ये सोचा करते थे कि ये सही बोल रहे होंगे। इसी ज्ञान पर आधारित थे आदरणीय धर्मदास साहिब जी। और जिस समय परमात्मा उनको अपने विधान अनुसार आकर मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाने की चेष्टा की, लेकिन जल्दी से धर्मदास जी का ये ज्ञान हजम नहीं हुआ। बहुत बार परमात्मा ने उनको समझाया। फिर अंत में परमेश्वर ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सचखंड दिखाया, अपना निज स्थान सतलोक जहां भगवान रहते हैं और जहां हम सभी रहा करते थे, वो स्थान दिखाया। और साथ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के वो लोक दिखाए और साथ में स्वर्ग और नरक से परिचित कराया। उसके साथ साथ ब्रह्मलोक में भी परमात्मा उनको लेकर गए। और जहां भी भगवान परमात्मा कबीर जी जाते थे, सभी देव उनका खड़ा होकर सत्कार करते थे। फिर परमेश्वर सचखंड लेकर गए सतलोक में। वहां परमात्मा को वास्तविक रूप में देखा। कबीर जी को जब धर्मदास जी की आत्मा को परमात्मा ने वापस छोड़ा, तब धर्मदास जी ने कहा था, हे भगवान, अब आपकी कृपा से आपका दास परिचित हुआ कि आप पूर्ण परमात्मा हैं। हे भगवान, ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ये तो हमारे जैसे ही जीव हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। उन्होंने स्वयं स्वीकारा भगवान के सामने। तो इससे सिद्ध हुआ है कि हे परमात्मा, ये वेद और ये जितने भी सदग्रंथ हैं, ये कतेब हैं यानी पुराण हैं, ये सब झूठे हैं। क्योंकि हमारे धर्म गुरु ये कहते हैं कि पुराणों में लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई माता पिता नहीं, ये अजर व अमर है, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। ये हमें बताते हैं कि वेदों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही समर्थ शक्ति है और दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। ये हमें बताते हैं कि वेदों में लिखा है एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे भगवान, इससे सिद्ध है कि परमात्मा तो आप हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब यानी ये सब धार्मिक पुस्तकें ये झूठी है। परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये वेद कतेब झूठे डीबाई और झूठे हैं जो समझे नाही। झूठे तो ये तुम्हारे धर्मगुरु आचार्य, ये शंकराचार्य, ये झूठे हैं जो वेदों और पुराणों को समझा नहीं। ये परमात्मा को निराकार बताते हैं, वेद परमात्मा को साकार बताते हैं। ये श्री विष्णु से ऊपर कोई भगवान मानते नहीं, इनको अजरो अमर मानते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को समर्थ शक्ति मानते हैं। इन्हीं की राम और श्री कृष्ण की पूजा करते और करवाते हैं, जबकि ये इनके जीवनी में लिखा है कि ये नासवान है। और पुराणों में भी ऐसा ही लिखा है धर्मदास। तो पुण्यात्मा, आपको थोड़ा सा वेदों से परिचित कराते हैं
पुण्यात्माओं, ये दया करी परमेश्वर ने, आज ये वेद और गीता और पुराण हमारे लिए प्रथम कक्षा की बुक होगी, नहीं हमारे लिए पाठ बना हुआ था। पता नहीं वेदों में क्या लिखा है, गीता जी को हम समझ नहीं सके क्योंकि इन्होंने अनुवाद गलत कर दिए, और पुराणों के रहस्य को ये नहीं समझ सके, ना समझा सके। इस दास पर बेर करी परमेश्वर कबीर साहब ने, और ये सर्व ज्ञान आपके समक्ष परमाणु सहित दास ने रूबरू करा दिया। अब परमात्मा के गुण वेदों में लिखे हैं, वो परमात्मा क्या लीला करते हैं। वेद बताते हैं कि परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके यानी स्पीड से चलकर बिजली जैसी गति से, विद्युत जैसी गति से चलकर आता है, और यहां अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उनको उपदेश देते हैं, और वो कवि की तरह आचरण करते हैं। कवियों की तरह जहां कहीं जाकर के कविता के रूप में अपनी महिमा का ज्ञान बताना शुरू कर देते हैं, वो परमात्मा होते हैं। और वो एक सुप्रसिद्ध कवि की भी पदवी को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं पूर्ण परमात्मा। अपने आत्माओं, जो वेद हमें बताएंगे कि भगवान ऐसा है, ऐसी लीला करता है, तो जिस भगवान की जीवनी में ये सब लिखा हुआ हमें मिल जावे कि कौन से भगवान ने वेदों अनुसार लीला की हुई है, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है, बाकी भगवान नहीं है। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है, और ये समझ में आ गया कि ये भगवान है, और इसके पाने की विधि कौन सी है, ये उसके पाने की विधि है, तो सारा काम सुलझ गया, सारी ये समस्या हल हो जाती है। फिर तो वो भक्ति साधना करना शेष रह जाता है। अभी तक तो हमें ये विश्वास ही नहीं था कि हम जो कर रहे हैं ये हमें मोक्ष प्रदान कर भी देगा, और चाहे हमने ये मान भी रखा हो, हम अपनी जो साधना जैसी भी कर रहे थे ये सही है, लेकिन दूसरा कोई ज्ञान बताता है, हम फ्यूज हो जाते थे, उसका ज्ञान अच्छा लगता था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि इस भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के ऊपर यानी तत्व ज्ञान के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भक्ति स्टार्ट होएगी। नहीं तो कोई कुछ कह देगा तो डगमग हो जाएगा, फिर तेरा गई बात सारी बिगड़गी। तो पुण्यात्मा इस दास का उद्देश्य है आप जी को निरसंशय कर दूं और आपके मन में कोई शंका ना रहे, तब आप इस भक्ति रूपी सफर पर निसंकोच चल पड़ोगे, और जितने कदम रखोगे अपने मालिक की ओर होंगे, क्योंकि वो मार्ग है, कुमार्ग नहीं, वो सुमार्ग है। वो मंजिल की ओर जा रहे हो, और मंजिल की दूसरी दिशा में चाहे कितनी स्पीड से जा रहा हो, उसकी वो यात्रा व्यर्थ होती है। तो ये भक्ति का मार्ग है। जब तक हमें ये मार्ग समझ में नहीं आएगा, उस पर चल भी रहे होंगे तो भी हम, अगर दिशा ठीक नहीं होगी तो व्यर्थ होगा। पुण्यात्माओं, ये वर्तमान में जो शुभ समागम चल रहा है, ये किस उपलक्ष्य में है? ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी। ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपने गुणों अनुसार अपने निज धाम सतलोक से चलकर आए और लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूलों पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे, बनारस के अंदर, काशी के अंदर। तो पुण्यात्माओं, पहले हम अपने सदग्रंथों को देखते हैं। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले प्यारी आत्मा अपनी दृढ़ भक्त आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा था कि धर्मदास,
ये वेद मेरा भेद है, पर मैं मिलूं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मेरे पाने की वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि इन वेदों में वर्णित नहीं है। वो तो अलग से सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर वर्णित किया अपने मुखारविंद से, उस वेद में है यु ज्ञान। तो कहा कि जौन वेद से मैं मिलूं, जिस वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब वेद मेरा भेद है। पुण्यात्माओं, ये कोई छोटी बात नहीं। ये कहना कि ये वेद मेरा भेद है 600 वर्ष पहले कहना, और मैं गॉड हूं, मैं भगवान हूं, सुप्रीम पावर हूं, हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। आदरणीय रामानंद जी से परमात्मा ने कहा था कि सुन रामानंद राम हम बावन नरसिंह, गरीबदास कली कली, हमसे ही तेरे कृष्ण ये संग। फिर ए स्वामी सृष्टा में परमेश्वर ने कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसूं मैं अवगत अलख कबीर। 600 वर्ष पहले भगवान ने कहा था कि ए स्वामी, यानी ए स्वामी रामानंद जी, मैं सृष्टा हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, और ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरे तीर, ये पूरा विश्व मेरे आधार है, मेरी वचन के आधार से टिका हुआ है, और अपने अपने स्थान पर ये चल रहा है। और दास गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, उनको सचलोक सचखंड सब दिखाकर वापस छोड़ा था, और अपना यथार्थ ज्ञान उनका हृदय में भर दिया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। तो गरीबदास जी गवाही दे रहे हैं कि कबीर साहब ने ऐसे कहा था कि ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, और दास गरीब अधर बसूं ऊपर रहता हूं सतलोक में, अवगत सत कबीर। अब वेद क्या बताते हैं और कैसी लीला भगवान करता है, वेद हमें क्या बताते हैं? तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के पहचानने में हमें बहुत आसानी होगी, और हम डगमग नहीं होंगे। फिर चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आकर हमसे डिस्कस कर ले, वो यहाँ से हार के जाएंगे इस ज्ञान के अंदर। अब आपको दिखाते हैं। और यहाँ के इन आचार्य शंकराचार्यों का तो बात तो छोड़ दो, इनने तो कख नहीं पता भक्ति मार्ग का, ABC भी नहीं जानते। ये पूरे विश्व के जितने धर्मगुरु हैं, ये सब आप भी भ्रमित हैं और जनता को भी गुमराह किए बैठे हैं। अब देखिएगा, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसमें 9 मंडल में आपको दिखाते हैं ऋग्वेद के। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। वो परमात्मा कैसी लीला करते हैं देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 में क्या बताया है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले, यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का नाश, मर्दन करता है, नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ, भक्तों को पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने इस शब्द कबीर, ये क्या लिखा यहां देखो मूल संस्कृत में, कबीर अतो, ये कबीर अतो, हम इसको वह बोलते हैं, वह को कबीर, हम कबीर बोलते हैं, ये इसमें कबीर लिखते हैं।
जैसे हम वेदों को वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, इसी प्रकार हम कबीर को कबीर बोलते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है देखिएगा फिर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, इन्होंने ये कवि शब्द कबीर कवि ही करके अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। या लिखना था कबीर देव लिख देते, ये कबीर देव। अब कैसे लिखना चाहिए था उन्होंने, ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 में का मंत्र नंबर 1 है, ये लिखा कि वो कबीर देव, ये देखिएगा ये कबीर देव वितय, कबीर देव वितय आयो। तो ये कबीर देव लिखना था, कबीर देव, कबीर साहब, देव मन परमेश्वर। अब इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे पहले यजुर्वेद से। अब देखिएगा ये यजुर्वेद है, एक बुक है यजुर्वेद, हॉली बुक, एक पवित्र बुक है यजुर्वेद। और इसके ऊपर ये र लगा हुआ है, इसको र को हटाकर यहाँ अपसर्ग लगा दिए जाएं तो भी ये यजुर्वेद का ही बोध कराएगा। जहां भी ये अक्षर लिखा होगा वहां पर भी ये यजुर्वेद यजु लिखा होगा तो भी यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये यजुर्वेद के विषय में इसकी परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन है, देखिए डिस्क्रिप्शन है। ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सर्वदेशी आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। और ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। हम इसके 36वें अध्याय में आते हैं, ये देखिएगा ये यजुर्वेद का 6300 यानी 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में और ये लिखा कि ऋचम वाचम परपधे मनो यजु, ये यजु शब्द लिखा है, यजु। अब इसका अनुवाद इसने ठीक किया, यहाँ पर इस अर्थ ठीक करा इस यजु का। इस यजु का अर्थ यजुर्वेद लिखा, ये बिल्कुल सही लिखा। यदि यजुर्वेद ना लिखकर इस शब्द का अर्थ कर दिया जाता तो ये अनुवाद व्यर्थ हो जाता, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा इस मंत्र में कही गई है। और यजुर्वेद ना लिख के और यजु का कोई और अर्थ कर दे ऊट पटांग, तो कैसे समझेंगे ये किसकी महिमा है। तो यहां इसने इस यजु को यजुर्वेद लिखना पड़ा कि यजुर्वेद पुस्तक के विषय में है, जबकि यहाँ केवल यजु ही शब्द है। तो पुण्यात्माओं ठीक इसी प्रकार हमने इन वेदों में कवि जहां लिखा है, कवि जैसे ये कवि कहते हैं, हमने प्रसंगवश उसको कबीर देव कहना पड़ेगा। जहां परमात्मा की महिमा चल रही है तो वहां इसको कवि का अर्थ कबीर देव समझना पड़ेगा। और जहां पर कहीं कोई काव्यकार की महिमा है तो वहां वो काव्यकार ही लिखा जा सकता है, अन्यथा कवि का अर्थ सर्वज्ञ आदि नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कवि सर्वज्ञ नहीं होता। ये देखिएगा फिर से, अब हमने यजुर्वेद रख दिया है, ऋग्वेद उठा लिया है, जिसमें हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि लीला परमात्मा कैसी लीलाएं करते हैं। ये वही यजुर्वेद है। इसके प्रकाशक आपने देख लिए, मुद्रक ये वही है। अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में। अब आसानी से समझ में आओगा, इन्हीं का अनुवाद है ये आर्य समाज के आचार्यों का। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को
मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है और उनको यानी भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। पुण्यात्मा, सतलोक के अंदर परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य जैसा उनका शरीर है। वो लोक भी तेजों में है और परमात्मा का अपना मनुष्य जैसा शरीर जो है वो भी तेजों में है। उनके एक रूम में, रोम वाने वैसे तो बाल बोलते हैं, रोम एक रोम में, लेकिन एक रोम कूप में इतनी शोभा है, इतना नूर है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे और दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमात्मा के एक रोमकूप के सामने, उस रोशनी के सामने फीकी। यदि वो परमात्मा उस तेजों में शरीर समेत सहित यहाँ आ जावे तो हम नहीं देख सकते, हमारी आंखें बंद हो जाए, ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती। इसलिए वो अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी बिल्कुल समेट के अपने सारे उस प्रकाश को और सरल करके हल्का तेज पुंज का रूप बना के वो आकर हमें मिलता है। ये देखिए, हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 को। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना था, यहाँ कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली जैसी गति से वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे भगत अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, मिलता है। अब देखना 27 नंबर मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 है। वह जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा धूलोक के यानी उस तेजो में लोक के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है, वहां रहता है। अब ये स्पष्ट हो गया कि कबीर देव नाम का कोई भगवान है। कबीर देव, देव माने परमेश्वर, भगवान, तो वो ऊपर सतलोक में रहता है, सतलोक के तीसरे भाग में, यानी सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पर। प्रत्येक स्थान का लोक का अपना अपना दर्जे है, तो सबसे टॉप में रहता है भगवान सतलोक के। नीचे उनके बच्चे वहां, उनकी सृष्टि सतलोक में है। तो क्या बताया है कि परमात्मा साकार है और वो वहां रहता है ऊपर, और कंसेप्ट क्लियर किया, और वहां से चलकर आता है। और दिखाते हैं इसी में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 यानी 82 का और मंत्र नंबर 1 में, जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप यानी तेजो में शरीर युक्त, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जैस्मिन है। जैस्मिन जी, आप कहाँ से हैं? मैं क्षेत्र खटीमा उधम सिंह नगर उत्तराखंड से हूँ। जैस्मिन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं 10 मई 2022 को ली। जैस्मिन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? सर मैं भक्ति साधना तो यीशु जी को ही मानते थे। मेरा पूरा परिवार, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से यीशु जी को मानते थे। हम क्रिश्चियन थे। मेरी मम्मी नाम उपदेश ले रखी थी क्रिश्चियन में, बैप्टिज्म कहते हैं जिससे। और घर में मैं, मेरा भाई और मेरे पापा तो नहीं ले रखे थे नाम उपदेश, लेकिन हम सत्संग में जाते थे और मैं हर संडे को जाती थी यीशु जी की संगत में। और वहाँ पे जो यीशु जी के बारे में बताते थे तो कुछ अटपटा सा भी लगता था, लेकिन
अच्छी लगती थी। उनके जो भजन आते थे, जो वो अच्छे काम किए थे, वो अच्छे लगते थे। लेकिन जिस तरह वहाँ के पास्टर लोग बताते थे, तो मछुआरे थे, उन्होंने जार फेंका तो मछली एक भी नहीं आ रही थी। जब यीशु जी ने फेंका जार तो मछली बहुत सारी आ गई। तो इस बात से क्वेश्चन उठता था, जब यीशु जी ने, अगर मानते हैं कि हाँ यीशु भगवान है, ये जीव उन्होंने बनाया, तो जीव हत्या तो नहीं करेंगे वो। तो इस वजह से मेरा क्वेश्चन भी उठता था, लेकिन कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता था मेरे को। तो जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई, फिर उन्होंने, मैं पहले तो आ नहीं रही थी उनके शरण में, तो उन्होंने जब बाइबल खोल के दिखाई कि देखो बेटा इसमें ये लिखा है बाइबल में, किसी ने हमें कुछ बताया ही नहीं सच्चाई, तो उसमें मैंने देखा कि हाँ परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि परमात्मा जी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन में तख्त में जब राजे। उत्पत्ति नंबर 1 और 3 में लिखा है। जैस्मिन जी, आपने जो बताया, आप जो क्रिश्चियन धर्म से हैं, उनकी साधना करते हैं, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आई, क्या कारण रहा? सर कुछ हम ऐसे आए संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, कलेश पात रहते थे परिवार में। तो किसी, मतलब मेरे पापा के जो दोस्त थे, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले रखे थे वो। तो मेरे पापा, मतलब उनकी दुकान है ना टेलर की, तो पापा जाते थे उनकी दुकान या घर पे, तो वो हमेशा यही कहते थे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लो, और ये जितने भी गंदे विकार नशीले पदार्थ ये सब छुड़वा देते हैं। क्योंकि फिर मेरे पापा कहते थे हाँ ले लूँगा, लेकिन उनके बात टाल देते थे बार बार। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने बताया, ये आप ये भजन सुनो, और ये अगर आपको आराम हो तो आप जरूर नाम दीक्षा ले लेना। संत रामपाल जी महाराज जी की जो संगत बताते थे और भजन सुनाते थे, तो वो मेरे पापा सुनते थे ड्रिंकी में ही। फिर एक दिन खुद ही उन्होंने कहा कि मैं भी नाम उपदेश लूँगा, ये ड्रिंक्स में बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन छूट ही नहीं रही है। जब मेरा दोस्त छोड़ दिया, संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आ गए, तो मैं क्यों नहीं छोड़ दूंगा। तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बार बार ऐसे ही कहते थे। फिर उस दिन उन्होंने नहाया धोया, फिर संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान केंद्र गए, नानंग बता। वहाँ से मेरा भाई और मेरी मम्मी और मेरा पापा, वो तीनों नाम उपदेश ले आए थे संत रामपाल जी महाराज जी से। मैं फिर 15 दिन के बाद गई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने। जैसे कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको लाभ होते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? जी, लाभ तो बहुत हुए संत रामपाल जी महाराज जी। जैसे कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, तो उन्होंने ड्रिंक भी छोड़ दी। अब ड्रिंक तो छोड़ी, मैंने इतनी भक्ति की यीशु जी की, लेकिन मैं सोचती थी कि क्यों नहीं मेरे पापा ड्रिंक क्यों नहीं छोड़ देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आके पापा ड्रिंक भी छोड़ दिए हैं। अब तो विश्वास बहुत ज़्यादा हो गया परमात्मा पे। मैं तो सोचती थी कि अब मेरे पापा छोड़ेंगे ही नहीं, विश्वास ही हट गया था कि ये मेरे पापा ड्रिंक नहीं छोड़ेंगे। अब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके परमात्मा की दया से मेरे पापा जी ने वो ड्रिंक भी छोड़ दिए हैं। और जैसे कि मेरे पेट में गुर्दे साइड पथरी हो गई थी, तो मेरे कितने करीब 1 बजे से मेरा पेट दर्द करने लगा, 5 बजे तक ठीक हो गया। मैं संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करती थी, परमात्मा अगर आप सच्चे परमात्मा हो तो मेरा पेट जो दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा था, समझो मेरा एक धड़ पूरा यहाँ का पूरा दर्द हो रहा था। फिर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 5 बजे पेट फिर एक भी दर्द नहीं हो रहा था। फिर पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, हम ये मेडिकल जाते हैं, ये वो डॉक्टर हैं वहाँ पे। तो पापा 5 बजे ले गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने मेरे को दवा खिलाई पथरी की, तो फिर तब भी मतलब पेट तो पहले भी नहीं दुख रहा था, लेकिन फिर वॉशरूम नहीं आ रही थी मेरी ढंग से। तो फिर मैं स्कूल में जाती थी पढ़ने, क्योंकि मेरा 10 का था ना उस टाइम, तो मेरे को पेपर भी करीब आ गए थे। मेरे क्लास से बच्चे कहते थे तू क्यों जाती है बार बार वॉशरूम, क्यों जाती है। मैं उन्हें बता रही थी, तब भी नहीं समझ रहे थे। तो मैं सीधे स्कूल से आई, स्कूल की ड्रेस भी नहीं चेंज की, सीधे मैं संत रामपाल जी महाराज जी से आके रोने लगी। परमात्मा, मेरे स्कूल में मुझसे बच्चे ऐसे ऐसे कहते हैं कि तू क्यों जाती है बार बार वॉशरूम। उन्हें बताती भी हूँ सच्चाई, फिर भी नहीं मानती हैं। तो फिर मैं जैसे फिर वॉशरूम गई, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से फिर पथरी निकल गई थी मेरी। और भी जैसे कि मेरी मम्मी का कान में पानी पड़ गया था, तो उनका कान बंद हो गया था, सुनाई भी नहीं दे रहा था। उन्हें एकदम से चक्कर बहुत खींच के आते थे। तो वो फिर मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास की कि परमात्मा मेरा कान बंद हो जाता है, सुनाई भी नहीं देता है। और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से दया मतलब प्रार्थना की, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर 3 दिन तक तो रहा। मेरी मम्मी को कान से सुनाई नहीं देता था, और कुछ बाजता था कान में, कहती थी वो। फिर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो कान का जो सुनाई नहीं देता था, वो भी फिर ठीक हो गया बिगड़ दवा ले गई। सर आर्थिक स्थिति तो हमारी बहुत ख़राब थी, क्योंकि मेरे पापा भी ड्रिंक भी करते थे। क्योंकि पहले मेरे पापा टीचर थे ना, वो तो 5 साल तक टीचर रहे थे, वो सरकारी टीचर। तो उनकी जॉब किसी कारणवश उनकी जॉब छूट गई थी, तो वो और डिप्रेशन में आके ड्रिंक करने लगे। फिर पापा और ज़्यादा ड्रिंक करने लगे, मतलब 7 साल से करते करते बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। फिर जैसे पापा मतलब फिर पेंट भी करते थे मेरे पापा,
तो अब तो संत रामपाल जी महाराज जी शरण में हम आ गए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी मतलब इतनी बड़ी मतलब कोठी दे देते हैं पेंट करने के लिए पापा, उसमें 1-1 लाख कमा लेते हैं मेरे पापा। जैसे कि आपने बताया कि आप क्रिश्चियन फैमिली से हैं, तो संत रामपाल जी महाराज तो ज़्यादातर वेदों का वगैरह का ज्ञान देते हैं, तो आपको संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान के बारे में क्या बताया आपके धर्म ग्रंथों के अनुसार? सर संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें, मैं सत्संग गई थी, नाम उपदेश नहीं लिया था, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का पहले ये है जो अगर जो भी नाम दीक्षा ले तो पहले वो सत्संग सुने और मतलब ज्ञान देखे परमात्मा का, तब आए फिर नाम दीक्षा लेने। फिर मैं गई, मेरे मम्मी पापा ले गए मेरे को सत्संग सुनाने, फिर मैं गई खटीमा, तो वहाँ पे गुरुजी स्वयं बाइबल खोल रहे थे। मैंने कहा कि मतलब मेरी दादी लोग कह रहे थे ये संत रामपाल जी ये बहुत वेदों का वो करता है, खंडन करता है, ये है वो, मतलब उल्टा सीधा कह रहे थे। तो मैं गई, तो उस टाइम मेरे मन में ये उठा कि मेरी दादी लोग तो ऐसे कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी विरोध करते हैं बाइबल का, देवी देवताओं का विरोध करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो खुद अपने हाथों से खोल के दिखा रहे हैं और दिखाने की देखो बच्चों ये लिखा है इस बाइबल में। फिर और जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये भी खोल के दिखा रहे थे, और जो कुरान शरीफ है ये भी खोल के दिखा रहे थे, मतलब जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो खोल के दिखा रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी। तब मेरे को और ज़्यादा विश्वास हुआ, मैंने पापा से कहा मैं भी नाम दीक्षा लूँगी संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे कि मतलब पास्टर लोग बताते हैं गॉड इज़ फॉर्मलेस, लेकिन परमात्मा साकार है, वो निराकार नहीं है, बाइबल में खुद लिखा है, लेकिन वो नहीं बताते थे हमें सच्चाई। अब आज मतलब जैसे संत रामपाल जी महाराज जी बाइबल खोल के दिखाए हमें और बताए कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, परमेश्वर मनुष्य दृश्य है और हमको अपने ही जैसा स्वरूप दिया है उन्होंने। तो ये मतलब ये सब सुन के ना मेरे को एक अंदर से वो हुई कि संत रामपाल जी मैंने इतनी सत्संग सुनी लेकिन पास्टर कभी नहीं बताया हमें, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी हमें ये बाइबल खोल के दिखा दी कि देखो बच्चों इसमें परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। बाइबल में उत्पत्ति में लिखा है परमेश्वर ने कि जो मनुष्य के लिए खाने के लिए बनाए हैं वो जैसे बीज वाले पौधे और फल फ्रूट बनाए हैं मनुष्य के लिए खाने के लिए, लेकिन ये जो हम लोग खाते हैं ये नॉन वेज वगैरह ये नहीं दिया है खाने के लिए, उन्होंने नहीं कहा है। पर फिर भी जो ईसाई धर्म के हैं वो फिर भी बाइबल को मानते तो हैं, लेकिन उनका मतलब जो उसमें लिखा है वो नहीं मानते हैं उसको, तो बिल्कुल जैसे हम साधारण खाना खाते हैं वैसे ही खाते हैं ये ईसाई धर्म के लोग, मांस मछली को साधारण खाना मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके जो बाइबल जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें आपने इस तरीके से उनके बारे में बताई हैं? सर मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि बाइबल खोलें और देखें कि उसमें क्या लिखा है। परमेश्वर जब आए थे तो क्या लिख के गए वो उसको देखें, ये ना कि हम पास्टरों की बात में आके ये जो बताते वही करें, नहीं अपनी बाइबल, क्योंकि आजकल तो समाज सभी पढ़ा लिखा है तो वो खुद भी देख सकता है कि हमारी बाइबल में क्या लिखा है और परमेश्वर ने क्या लिख के गए हैं वो। और संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं बता रहे हैं बाइबल खोल के, क्योंकि कितने जो यीशु जी से जुड़ रखे हैं तो वो कितने लोग कहते हैं कि ये हमारे संत रामपाल जी ये हमारे बाइबल का वो करता है, खंडन करते हैं, हमारे यीशु जी में विरोध करते हैं। नहीं, वो सच्चाई दिखा रहे हैं कि बच्चों देखो इसमें बाइबल में ये लिखा है, सच्चाई लिखी है इसमें। और जो भी अगर मुझे देख रहा हो तो वो उससे यही प्रार्थना है कि आप अपनी बाइबल खोलें और संत रामपाल जी महाराज जी का भी ज्ञान देखें कि वो क्या बताना चाह रहे हैं और हमारी बाइबल में क्या लिखा है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जी से चैनल में सत्संग आती है, उसमें पट्टी में नंबर आते हैं, उसमें कॉल करके आप उनसे संपर्क में नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद जी। जय सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।